हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग। तो बच्चों, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन जैसे कि हमने अभी आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा कि 12 प्रकार के आपने सेंटेंस टेंस पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो चार प्रकार के आपके जो टेंस होते हैं, सब टेंस होते हैं, सब वे आपने पढ़ लिए। जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सब पढ़ लिए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, अच्छे से समझ गए होंगे। इससे आगे आपको अब ट्रांसलेशन के विशेष पार्ट आते हैं, जो मतलब उनका कोई विशेष क्रम नहीं है, लेकिन वो बहुत ट्रांसलेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे हम सबसे पहले उन्हें पढ़ाएंगे। और आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना मतलब आप यहाँ से पढ़ सकेंगे, जितनी बार ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आता रहेगा। तो मैं ट्रांसलेशन में आज पढ़ा रहा हूँ ये जो मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब होती क्या है बेटा, देखो मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि हमने कुछ पढ़ भी रखे हैं। जैसे सेल शुड, सेल शुड, will, would, can, could, may, might, must, used to, ought to, इस प्रकार की कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे नीड्स या डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में भी कहीं यूज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं किसी सेंटेंस में। मेन वर्ब की इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा। तो इनका क्या काम है, ये कब कब हम लगाते हैं, जैसे कि अब पढ़ लेते हैं कि जो देखो ये जो सेल है, सेल का प्रयोग आप नॉर्मली फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में पढ़ते हैं। तो ये अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और नॉर्मल वर्क होता है। जैसे मैं जाऊंगा या खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, गागी के जहाँ पे मतलब फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं। लेकिन जब ये आपने पढ़ लिया अभी पीछे ही जस्ट, अगर चाहो तो मैं आपको चलो दे देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, ऐसे इस प्रकार का सेंटेंस है। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई के साथ में, क्योंकि आगे के सेंटेंस में शैल का प्रयोग करते हैं, तो आई शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल गो टू हाउस, इस प्रकार का सेंटेंस हो गया। लेकिन शुड का प्रयोग है, शुड का प्रयोग हम करते हैं अगर शैल का शुड प्रयोग कर देते हैं इनडायरेक्ट में, जैसे पास्ट टेंस के रूप में भी कर देते हैं। लेकिन शुड का एक मॉडल वर्ब में अगर हम पढ़ते हैं, शुड मिस होता है चाहिए। देखो 3 प्रकार की सबसे पहले हम पढ़ाते हैं। मस्ट, एक तो शुड होगी, एक मस्ट हो गया, और एक हो गया इसमें आउट टू। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनका अर्थ तो मीनिंग में होता है सेंटेंस में चाहिए। देखो SHOULD शुड और मस्ट और ought to, इन तीनों का हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो इनका चाहिए होता है। हिंदी अनुवाद होता है चाहिए, ये होता है चाहिए। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है फिर तीनों में, मतलब हम तीनों को यूज करते हैं तो उनका क्या डिफरेंस है। इसका देखो, इसका भी चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए, ought to भी चाहिए। लेकिन नॉर्मल बात जैसे शिक्षा किसी को देना या सलाह देना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और शुड का प्रयोग हमारी सलाह और कर्तव्य के लिए भी लगा देते हैं। क्या करते हैं हम, सलाह देने के लिए, सलाह के लिए नॉर्मल बात, और कर्तव्य के लिए भी लगाते हैं, कर्तव्य के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और मस्ट हमारी आवश्यकता जो होती है, आवश्यकता हमारी जरूरत, आवश्यकता, किसी कार्य को करने की दृढ़ता, पक्का इरादा, दृढ़ता होती है, तो तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं।
और ought to का प्रयोग करते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए। नैतिक कर्तव्य, ये देखो कर्तव्य अलग बात है, एक नैतिक कर्तव्य अलग होती है। नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य के लिए हम इसका ought to का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे कि हम चाहिए, हम किसी को सलाह दें तो उसमें should का प्रयोग करते हुए you should not go, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यू शुड नॉट गो, वाई ओ यू शुड, SHOULD, मतलब यहाँ इसमें क्या है कि एक सलाह दी जा रही किसी को और शुड का प्रयोग चाहिए के रूप में हमने कर दिया है। यू शुड इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। सारी मॉडल है ये हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है गो। यू शुड नॉट गो नेगेटिव सेंटेंस है, यू शुड नॉट गो टू देयर या गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। तो ऐसे हो गया ये सेंटेंस को। ऐसे ही अगर हमें मतलब एक हमारी जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, जैसे हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए। अब इसमें जाना चाहिए, अब इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? यहाँ तो एक सलाह होगी और ये एक मतलब आवश्यकता है, हमारी दृढ़ता है, हमारी जरूरतमंद है, जरूरत है हमारी। तो हमें क्या करता है, यहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे कि वी मस्ट, MUST, वी मस्ट गो टू स्कूल, SCHOO, एंड स्कूल डेली, DAILY, डेली। ये हमारी इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज हम करते हैं जहाँ कहीं हमारी आवश्यकता है या हम किसी को मतलब दृढ़ता से किसी काम को कह रहे हैं, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। नॉर्मली चाहिए के अर्थ में, देखो इसमें भी चाहिए है, जैसे मैंने भी बताया तीनों का तो चाहिए ही होता है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके लिए अलग थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। तो शुड नॉर्मल बात के लिए होता है, सलाह देने के लिए, और जो हमारी आवश्यकता है उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, और जो नैतिक कर्तव्य है उनके लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। नैतिक कर्तव्य के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे ought to का यूज करते हैं हम, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, मानना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एक हमारा कर्तव्य है कहना मानने का, नैतिक कर्तव्य। नैतिकता, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, नैतिकता कर्तव्य है भाई। जैसे ऐसे सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं उसमें ऐसे सेंटेंसों में ought to का यूज कर लेते हैं। तो वी ought to, OUGST, वो ought to, वी ought to, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी कहना मानने की, ओबे, वी ought to obey, OBEY, obey our, OUR, our elders, 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 we ought to obey our elders, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। देखो यहाँ पे ought to आया है हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि नैतिक कर्तव्य का सेंटेंस है। और जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें या उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ये भी हमारा एक नैतिकता ही है, नैतिकता है, तो इसका मतलब हमें भी यहाँ पे ought to लगाने में कोई परहेज नहीं। इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है वैसे तीनों में। तो हम क्या करते थे, ही ought to, OUGST, ought to help the poor, POOR, ऐसे। तो ही ought to help the poor, उसे गरीबों की मदद करनी
टूवर्ड्स मदद करनी चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस, ये अभी हमारा नैतिक कर्तव्य है इसलिए और टू का प्रयोग है, ये भी नैतिक कर्तव्य और टू का प्रयोग है, ये हमारी आवश्यकता है, तुम्हें प्रतिदिन मतलब ये लेना चाहिए, जैसे कि मतलब तो साधारण सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने कहीं और मतलब शुड की जगह मस्ट का यूज कर दिया तो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, और टू की जगह हमने शुड का प्रयोग कर दिया तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस थोड़ा सा सेंस को प्रकट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में थोड़ा सेंस हमारी कम होती है क्योंकि बेरुखी भाषा है, रुखी, इसमें इसको थोड़ा सरस बनाने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस का थोड़ा सा अंतर डिफरेंस कर करके हम कर लेते हैं। जैसे अब हम पढ़ते हैं, जैसे ये आपको मैं समझता हूँ कि आपको टू और मस्ट का प्रयोग समझ में आया होगा। अब पढ़ देते हैं, जैसे विल। अब विल भी जैसे शैल का प्रयोग आपने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ऐसे विल भी है। विल मतलब अगर फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, अदर इनका विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग। तो जैसे मतलब तुम जाओगे, खाओगे, तुम मेरठ जाना है, उसके खाना बनाएगी या झाड़ू लगाएगी, इस प्रकार के सेंटेंस में हम विल का प्रयोग कर देते हैं। विल का पास्ट रूप होता है वुड। जैसे और भी और सेंटेंसेस जिसमें कहीं अगर इनका विल का जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्शन में आप चेंज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है वहां पे, तो बस वो तो नॉर्मली है उसमें दिखाने के लिए। लेकिन वुड का प्रयोग और एक यूज टू का प्रयोग, इसमें थोड़ी एक सेम है यू, और एक कुड और वुड का प्रयोग। तो हम क्या करते हैं, वुड और कुड का प्रयोग कहाँ पढ़ते हैं, देखो पहले पढ़ा देते हैं COULD, कुड और वुड का प्रयोग। कुड और वुड का प्रयोग हम विनम्रता के लिए, प्रार्थना करनी हो विनम्रता के लिए कहीं कर लेते हैं, विनम्रता में प्रयोग कर लेते हैं। और अपनी अक्षमता को दिखाने के लिए भी इसका कुड का प्रयोग करते हैं। क्षमता पास्ट टेंस में क्षमता दिखानी हो, अक्षमता दिखाने के लिए और विनम्रता के लिए दोनों का यूज करते हैं। विनम्रता के लिए दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। और वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में, PAST, पास्ट में अपनी आदत प्रकट करने के लिए। आदत पास्ट टेंस में अगर आदत प्रकट करते हैं तो हम यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। देखो हम इसका भी प्रयोग करते हैं, यूज टू, यूज टू का प्रयोग। आदत पास्ट टेंस में आदत इससे भी प्रकट करते हैं, कुड से अक्षमता प्रकट करते हैं, किसी कार्य को अक्षमता। और वुड का प्रयोग हम विनम्रता में भी करते हैं इनका। जैसे मान लो विनम्र है, कुड यू प्लीज के जैसे सेंटेंस बोलते हैं, क्या आप मेरी, कुड यू हेल्प मी, जैसे बोलते हैं कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो ये नम्र भी देना नहीं है, मतलब निवेदन कर रहे हैं कि मेरी हेल्प करो। वुड यू प्लीज बोलते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, OULD, वुड यू प्लीज, PLEAS, वुड यू प्लीज हेल्प मी। इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं विनम्रता दिखाने के लिए। कुड यू हेल्प मी, COULD, कुड यू, YOU, हेल्प, HELP, हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो दोनों मतलब विनम्रता प्रकट करने के लिए, विनम्रता दिखाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इनका हम यूज कर लेते हैं। ये मतलब हमें प्लीज लगाने की भी जरूरत नहीं होती इनका यूज करने से। इनका दोनों का यूज ऐसा होता है कि हमें इसमें प्लीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम इसका मतलब यह है कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे होते हैं। वुड और कुड का प्रयोग हम दिखाते हैं। और कुड का प्रयोग क्षमता दिखाने के लिए हम कहाँ करते हैं, ऐसे करते हैं, आई कुड, जैसे आई, COULD, आई कुड लिफ्ट इट। मान लो मुझे कोई सामान उठाना है तो मैं क्या करूँ, आई कुड लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ, मैं इसे उठा सकता हूँ, मेरे अर्थात मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं उठा सकता हूँ ना, या उठा सकता था, मैं इसे उठा सकता था। कैन का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट में उठा सकता हूँ, मतलब हम इनका यूज हम अक्षमता के लिए करते हैं, क्षमता दर्शाने के लिए, क्षमता। तो ये है, ऐसे ही कुड अक्षमता हो गई। कुड से हम अपने विनम्रता निवेदन भी करते हैं और वुड से भी अपने विनम्र निवेदन करते हैं।
प्रार्थना करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब यूज टू पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए यूज टू और वुड का प्रयोग करते हैं। देखो एक वर्ड से मतलब सेंटेंस के भाव के अनुसार इंग्लिश में इनके अर्थ मीनिंग या निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कोड वुड शुरू में आया है तो हमें पता लग गया कि कोड का प्रयोग यहाँ पे विनम्रता के लिए है। अगर हम ये करें, सेंटेंस में आ रखा है I would, WOULD, I would drink, DRINK, drink milk, MILK, milk last year, YEARE, ऐसे मैं पिछले साल दूध पिया करता था, अर्थात आदत प्रकट होती है। ये ना आदत को प्रकट करता है, यहाँ पे आदत पास्ट टेंस में जब आदत प्रकट करते हैं तो इसका वुड का प्रयोग करते हैं, या यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई यूज टू, USED, यूज टू, आई यूज टू ड्रिंक, DRINK, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, MILK, मिल्क लास्ट ईयर, पिछले साल में दूध पिया करता था। दोनों का मीनिंग सेम है, बस वुड और यूज टू का सेम मीनिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी इच्छा है, आपकी लैंग्वेज है, आप कैसे यूज करते हैं। दोनों की आदत प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में हम वुड और कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा, वुड का प्रयोग हम और कुड का प्रयोग विनम्रता के लिए भी करते हैं। ये मॉडल वर्ब हैं, देख लीजिए। अब आती है बात हमारी मे और माइट पे। मस्ट का हो गया आपका, मस्ट का, शुड, मस्ट और ought to का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। तीनों में थोड़ा बहुत ही कम अंतर है। आपका कुड, वुड का और यूज टू का प्रयोग हो गया है। कुड, वुड का हम विनम्रता के लिए करते हैं, और वुड और यूज टू का हम पास्ट में। आप लिख करके इन्हें याद कीजिए, लिख करके थोड़ा याद कर लीजिएगा। वुड और यूज टू का प्रयोग पास्ट में आदत प्रकट करने के लिए हम इनका यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यूज टू पढ़ लिया है, वुड पढ़ लिया है, कैन, कुड हो गया है, ought to हो गया है, विल, शुड हो गया है। अब क्या रह गया, बस माइट रह गया है। मे माइट का प्रयोग, अच्छा मे माइट का प्रयोग हम करते हैं तो क्या करते हैं, मे का प्रयोग हमारी संभावना को प्रकट करता है, या फिर औपचारिक वे में अपना मतलब किसी से अनुमति लेना देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग करते हैं अनुमति लेना, अनुमति या आज्ञा में इसका यूज करते हैं, और संभावना में यूज करते हैं, जहाँ की संभावना ज्यादा हो, संभावना हो तब भी करते हैं। और माइट का प्रयोग कम संभावना में करते हैं, कम संभावना में होता है, संभावना, माइट का प्रयोग। या मे का पास्ट टेंस होता है, जैसे मे का यूज हम करते हैं तो अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट में यूज करते हैं तो कहीं टेंस चेंज करना होता है तो मे का माइट हो जाता है, वहां पे तो नॉर्मल बात है, उसका कोई खास बात नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ इसका अर्थ जो होता है वो सकता होता है, सकना, सकना। जैसे कैन का प्रयोग करते हैं, सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मे का प्रयोग करते हैं वो मतलब आपकी इस सामर्थ्य या आपकी कैपेसिटी नहीं दिखाता, जबकि कैन जो आपकी कैपेसिटी दिखाता है। कैन का प्रयोग, आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम अक्षमता दिखाई जाती है तो कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मे का प्रयोग है सकने के अर्थ में, ये इसका भी अर्थ सकता है, लेकिन ये संभावना प्रकट करता है। जैसे इट मे रेन, RAIN, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इसका मतलब ज्यादा संभावना है, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। और अनुमति लेने में ये करते, ये तो संभावना हो गई, इसमें संभावना प्रकट हो रही है, ये मतलब ये है कि वर्षा हो सकती है। हम मे का प्रयोग अनुमति लेने मांगने में करते हैं, जैसे आप स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे का प्रयोग वहां पे करते हैं मे आई कम, COME, मे आई कम इन, सर या मैम लगा देते हैं, सर मे आई कम इन सर, या बोलते हैं मे आई, मे का प्रयोग अनुमति लेने में भी होता है। मे आई कैन, मे आई यूज, USE, यूज योर पेन प्लीज, मे आई यूज योर पेन,
यू हैव पेन। इस प्रकार के सेंटेंस में हम मे का प्रयोग ये आज्ञा लेने देने में हम यूज करते हैं, और मे यहाँ संभावना प्रकट करता है। वैसे ही संभावना माइट में भी कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, मतलब वो संभावना को प्रकट करता है कम संभावना के लिए। यानी कि अगर कम संभावना है तो इट माइट MIGHT, इट माइट रेन RAI, इट माइट रेन टुडे, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के ये हमारे मॉडल वर्ड्स थे कुछ जो मैंने आपको बताई हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को बढ़ावा दिए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।